दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम ऐसा आइडिया बताएंगे कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और हम ये बताएंगे कि आप लाखों रुपया लॉस को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि यदि आपका इनकम 10,000, 20,000, 30,000 रुपया है तो आने वाले कुछ सालों में आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। अगर आप सही मनी मैनेजमेंट नहीं किए, मनी मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट नहीं किए तो आपको लाखों का नुकसान होगा। दोस्तों पैसा कमाना सबका कर्तव्य भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ होता है। और पैसे के लिए ही लोग 500 रुपया, 10 रुपया और 100, 2,000, 10,000 में बिक जाते हैं, अपना वोट बेच देते हैं। कई अन्य तरह के भी गलत चीज़ें करते हैं, विधवा औरतों का भी पैसा खा जाते हैं। तो दोस्तों पैसे के 3 स्टेज में ज़रूरत है। एक तो बचपन में माता पिता देते हैं, जवानी में हमको ज़रूरत होता है फैमिली के लिए और घर बनाने के लिए। तीसरा स्टेज होता है बुढ़ापे में। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में तो माता पिता संभाल लेते हैं, जवानी में हमको खुद कमा के अपना फैमिली संभालना होता है, घर बनाना होता है, बच्चों की पढ़ाई करनी होती है। और बुढ़ापे में फिर से अपने ऊपर खर्च करने वाला कोई नहीं होता है, हमारा सेविंग ही हमारे लिए वरदान होता है। तो उस टाइम के लिए भी हमको सोचना होता है, और वो उस टाइम के लिए हमको कब सोचना होगा? यदि हम जवानी में ही सोच लिए तो हमको सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि सरकार आपको कितना देगी, कितना हेल्प करेगी। दोस्तों लाखों का नुकसान कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसको कैसे बचाया जा सकता है, हम बताएंगे। क्योंकि यदि आपका 20, 25, 30,000 रुपया पेमेंट है और इमरजेंसी फंड तो सबको रखना ही पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी आ गया या किसी प्रकार की इमरजेंसी आया तो अचानक से तो पैसा आएगा नहीं। ज़मीन बेचकर, मकान बेच के तो पैसा आता नहीं है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तो फंड में रहना चाहिए ना। तो जो व्यक्ति 20,000 रुपया मान लीजिए अकाउंट में रखते हैं कि इमरजेंसी में हम इसका यूज़ करेंगे, तो उस 20,000 का कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप सुनिएगा, क्योंकि यही 20,000 का मनी मैनेजमेंट जो आपका पैसा पड़ा रहता है आपको करोड़पति बना सकता है, आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, आपके बुढ़ापे में पेंशन दे सकता है। और 20,000 रुपया आपका बना का बना रहेगा, आप कभी भी यूज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 20,000 रुपया कहीं आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्ट कर दिए तो फिर वो इमरजेंसी फंड कैसा हुआ? इमरजेंसी फंड उसको नहीं बोल सकते ना। इमरजेंसी फंड वही है कि एक क्लिक में आपका अकाउंट में पैसा आया और उसको हम विड्रा कर लिए, कैश कर लिए, और किसी भी इमरजेंसी में हम किसी को दे सके। इन्वेस्ट कर दिए तो फिर मार्केट नीचे है कि ऊपर, कुछ पता नहीं रहता है। दोस्तों 20,000 को आपको फिक्स डिपॉजिट करना है। फिक्स डिपॉजिट करना है, उसका मंथली इंटरेस्ट जो है वो आपको स्कीम में लगा के रखना है कि आपके अकाउंट में आ जाए, और वो ऑनलाइन आप फिक्स कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप उसमें फिक्स कर सकते हैं, और अप्रोक्स 7% का इंटरेस्ट रेट मिल ही जाता है लंबा टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर 20,000 का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो अप्रोक्स 116 रुपया आपको मंथली उसका इंटरेस्ट आएगा। दोस्त इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कम बेसी भी हो सकता है। अप्रोक्स हम मान के चलते हैं 100, 100, 115 रुपया, 116 रुपया आया, उतना तो आएगा ही आएगा। आपको क्या करना है, अभी 116 रुपये का मनी मैनेजमेंट करना है। चूँकि हम तीन स्टेज बताए थे, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में माता पिता संभालते हैं, जवानी में हमको खुद हमारे शरीर में सक्षमता रहती है, हम कमा सकते हैं। और बुढ़ापे के लिए कैसे मैनेजमेंट करना है, क्योंकि गरीब आदमी अगर वृद्ध होता है तो उसको 5,000 रुपये भी मंथली कोई देने वाला है क्या? फ्री में नहीं है ना। और सरकार भी देगी तो कितना दिन देगी, वो तो भगवान भरोसे है, और क्यों दे रही है। दोस्त वही पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं,
और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेकर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हैं, सभी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, क्योंकि लाभ हानि तो आपको ही झेलनी पड़ेगी ना। दोस्त, 116 रुपये का जब इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मान लीजिए आपका एज 20 ईयर है और आप 40 ईयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 26 लाख तक आपको मिल सकता है। तो आपको अगर वही पैसा जमा कर दिए तो 11,000 रुपया पेंशन दे सकता है मंथली, बताइए। और फायदा क्या है आपको कि जो आप पैसा फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं वो एक क्लिक में आपके अकाउंट में आएगा और तुरंत विड्रा कर लेंगे ऑनलाइन। वो पैसा कहीं फंसा नहीं है, वो पैसा कम नहीं होने वाला है, और इंटरेस्ट तो ऑलरेडी आपका मंथली अकाउंट में आ रहा है। हाँ, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये हो सकता है कि उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो 116 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के इंटरेस्ट रेट से भी मिलता है रिटर्न, तो 40 साल में 26 लाख तक हो सकता है। 26 लाख नहीं हुआ तो 20 लाख नहीं हुआ तो 10 लाख तो मिलेगा ना। तो भी आपको मंथली एक पेंशन हो गया जो बुढ़ापे के लिए काम आएगा। और यदि आप वहीं 20,000 रुपया अकाउंट में पड़ा रहेगा या फिक्स डिपॉजिट ही करके रखिए, तो 40 साल में क्या देगा आप कैलकुलेट करके जानकारी लेके हमको कमेंट में बताइए। तो आपको मनी मैनेजमेंट करना है 3 स्टेज में। लास्ट स्टेज जो बुढ़ापे का होता है उसका तो मैनेजमेंट आप सिंपली कर लिए ना, और रखा हुआ पैसा से कर लिए, तो इसमें आपका लॉस का भी कोई चांस नहीं है, डर भी नहीं है, भय भी नहीं है कि हम अलग से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको लॉस हो जाएगा। आपको लॉस क्या हो रहा है, आप 20,000 रुपये जो रखे हुए अकाउंट में उसको फिक्स डिपॉजिट कर देना है, जो कि आपको कभी भी मिल सकता है, और इंटरेस्ट को आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग को, हर गरीब को बुढ़ापे में पेंशन हो, बस। इससे ज़्यादा हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा में पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, और हम 1,10,00,000 तो अनाथाश्रम खोल नहीं सकते हैं, 1,10,00,000 तो हम वृद्धाश्रम खोल नहीं सकते हैं, और वृद्धाश्रम को चलाएंगे कहाँ से? उसके लिए हमको अलग से फंड किसी के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही हुआ कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको पैसा मिलता है, तो फिर पैसा रहेगा तो कोई भी आपकी सेवा कर सकता है, कहीं भी रहेंगे तो आपकी सेवा कर सकता है। और बाकी का आइडिया आपको कैसा लगा, विचार कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन्वेस्टमेंट जब भी करिए तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कीजिएगा। थैंक यू।